हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफिडेविट कैसे बनाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है, एमएमसी का, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का जो फॉर्म है इंटर्नशिप के लिए एफएमजी का, वो ओपन हो चुका है। और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, इस टाइम के बीच में आप लोगों को एक लिस्ट निकलेगा एमएमसी के वेबसाइट में। आप लोगों का नाम रहेगा और आप लोगों का डेट और टाइम लिखा रहेगा अपॉइंटमेंट की तरह। आप लोगों को उस टाइम पर जाकर ये एफिडेविट भी सबमिट करना है। ये एफिडेविट को आपको नोटराइज करवाना है। तो अभी क्या है कि कल कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि एफिडेविट और नोटरी के अलग अलग चीज़ें हैं, बट नहीं, मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, उसने बताया। और ये वो इसलिए क्योंकि वो एडवोकेट है, तो उससे मैंने अच्छे से कंफर्म करके पूछा कि भाई एफिडेविट और नोटरी अलग होता है क्या। नोटराइज्ड पेपर होता है, एक 100 रुपए का नोटरी पेपर होता है। उस पेपर में एफिडेविट प्रिंट होता है और फिर प्रिंट होने के बाद फिर वो पेपर नोटरी ऑफिसर जो है वो उसको नोटराइज करता है, वहां पर स्टैंप लगाता है और वो स्टैंप पेपर जो होते हैं वो सब लगाता है। सबका मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा लेके रखा है। वो सब लगाता है और वो करने के बाद वो जो 100 रुपए का जो वो स्टैंप पेपर है, वो स्टैंप पेपर को नोटराइज किया, तो वही चीज हो गया नोटरी। तो कंफ्यूज मत होना कि एफिडेविट करवाना है कि नोटरी करवाना है। भाई 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लो, उसमें एफिडेविट लिखवाओ, लिखवा के उसको नोटरी ऑफिसर से नोटराइज करवाओ, खत्म बात। कैसे करना है, और हाँ, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म देख रहे हो आप, उसको कैसे फिलअप करना है, वो सब चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, today I will discuss about a vital topic that's called epidemic. So let's get started. तुम्हें बोलो। ओके, तो जैसे कि आप लोग को ये दिख रहा है कि ये एफिडेविट है। ये आप लोगों को क्या करना है, पहले इस पेपर का आपको A4 साइज में एक प्रिंट निकाल लेना और प्रिंट निकाल के इसको फिलअप करना। क्योंकि वहाँ पर जाके अगर आप सोचोगे कि चलो मैं आपका फ़ोन दिखा देता और फ़ोन में बताता, वहाँ पर नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक प्रिंट करवा लेना। अब यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता। जैसे कि यहाँ पर तो आपको आपका नेम लिखना है, नाम लिख लिया, ठीक है। अब ये जो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, उसमें से आप जो भी हो, आपका जो भी जेंडर है जैसा है, उसी चीज़ को लिखना, बाकियों को मत लिखना। जैसे कि मेरा क्या है कि सन ऑफ, तो ये हट गया, ये हट गया। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, फादर्स नेम लिखा। फादर्स नेम लिखने के बाद यहाँ जो है ये एज किसका होगा, ये स्टूडेंट का एज है। फादर का एज मत लिख देना, स्टूडेंट का एज। और एज लिखने के बाद फिर ये डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। जैसे कि अभी क्या है कि अगर किसी का 22 जून 1999 में पैदा है, ठीक है, और आज कितना है, आज है 25, क्या है आज, अप्रैल 2024। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ये कितने साल का हुआ, ये हो गया तुम्हारा 24 साल 10 महीना। तो यहाँ पर लिखना ओनली 24 लिख के यहाँ डेट ऑफ बर्थ में ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना, जो है क्या है 22061999 और ब्रैकेट क्लोज, ऐसा यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद फिर रेसिडेंट ऑफ में यहाँ पर क्या लिखोगे, कौन सा एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। जब तुम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो वहाँ पर तुमने एक देखा होगा प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है था। वो प्रेजेंट एड्रेस में जो तुमने लिखा है वो यहाँ पर लिखना। अगर तुम डोमिसाइल हो और तुम अभी रहते हो महाराष्ट्र से बाहर, इस मोमेंट पे तुम महाराष्ट्र से बाहर रहते हो, लेकिन हो तुम डोमिसाइल, तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो महाराष्ट्र का एड्रेस मत लिखना, जहाँ तुम प्रेजेंट हो वहाँ का। क्योंकि अभी नॉर्मल सी बात है ना, फॉर एग्जांपल अगर अभी तुम हो सूरत में, गुजरात में सूरत में हो, वहीं पर रहते हो, लेकिन तुम हो महाराष्ट्रियन, तुम्हारे पास है डोमिसाइल महाराष्ट्र का, लेकिन तुम अभी वहाँ पर रहते हो, कुछ पेरेंट्स जो है वहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, वहाँ पर 3 साल 4 साल से रह रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट भी वहीं का है, पासपोर्ट का एड्रेस भी वो लिखा है, लेकिन आधार कार्ड लिखा है महाराष्ट्र का किसी गाँव का जहाँ के तुम हो, बासिंदे हो। तुम अभी जाओगे किधर, गुजरात में ही कोर्ट में जाओगे ये एफिडेविट बनवाने के लिए, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र का है तो तुम्हें महाराष्ट्र का ही एफिडेविट चाहिए ना, पूरे इंडिया का एफिडेविट वैल्यू है, कहीं भी हो चलेगा। और यहाँ पर लिखोगे प्रेजेंट एड्रेस जो हो, जो फॉर्म फिलअप करते टाइम तुमने भरा था वो। उसके बाद फिर ये क्या है, दैट आई हैव पास माई MBBS क्वालिफिकेशन फ्रॉम, जैसे मेरा, मैं अपना लिखता, वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेडिकल पूरा लिखना, इसको आधा मत छोड़ देना, यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेम ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट, ये कंट्री का नाम, सिटी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ कंट्री का नाम लिखना है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, यहाँ पर लिखना है मेरा जैसे था 2017 से लेकर 2023, सिर्फ साल लिखना है। यहाँ पर कोई तुमको मंथ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता यार। क्योंकि 2017 में
कुछ बच्चे सितंबर में आए थे, कुछ बच्चे अक्टूबर में, कुछ बच्चे नवंबर में, कुछ बच्चे दिसंबर में आए थे। हर किसी का अलग अलग टाइम पे चालू हुआ था पढ़ाई फर्स्ट ईयर का। तो सिर्फ ईयर लिखना है एंड पास आउट इन द ईयर सेम 2023। सेकंड वाला जो लाइन है उसको उसमें तो कुछ भरना नहीं है, सेकंड वाला लाइन फुल टू फुल सेम कॉपी पेस्ट छाप देना। थर्ड वाले लाइन में क्या है, ये थर्ड वाले के बारे में ना मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कोविड में इंडिया आए थे और इंडिया आने के बाद उन्होंने जूम क्लास में क्लास किया था, क्योंकि कोविड तो हर एक कंट्री में हुआ था। इवन इफ अगर तुम रशिया में थे, किर्गिस्तान में थे और तुम वहीं पर थे, रह के भी तुमने ऑनलाइन क्लास ही किया होगा, तो उसका उतना टेंशन मत लो। इंडिया आने के बाद तुमने किया है कि नहीं, वो यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफिकली पूछ रहे। तो अब क्या है ना कि अब एक चीज़ सोचो, जैसे मैं पहले मेरा एग्जाम्पल देता कि मार्च और अप्रैल के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में 2020 में पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया। मार्च अप्रैल से अपना यूनिवर्सिटी जो है, हर एक किसी का यूनिवर्सिटी चालू कर दिया था ऑनलाइन क्लास करना। लेकिन फिर हमने ऑनलाइन क्लास करके मेरा जून 2020 में ये हुआ, ख़त्म होने के बाद फिर मैं इंडिया आ गया। और इंडिया आने के बाद फिर मैंने इंडिया में ही रहा और इंडिया में रह के 1 सितंबर से हम लोगों का चालू होता था हर साल सेमेस्टर। तो 1 सितंबर 2020 से लेकर आई गेस मई का कोई महीना था, मई 2021 तक मैंने ऑनलाइन क्लास किया घर पे रह के अपना पूरा का पूरा 4th ईयर। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ ना, एक दिक्कत मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अगस्त के टाइम पर वापस चला गया 2021 में रशिया। लेकिन फिर रशिया यूक्रेन का कुछ तो वो झमेला हुआ होने की वजह से फिर मार्च 2022 में वापस इंडिया आ गया। और मार्च से लेकर फिर जून 2022 तक फिर से मेरा जो 5th ईयर है, 5th ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो है वो मेरा ऑनलाइन फिर से हुआ। तो अब यहाँ पर मुझे 2 ऑनलाइन लिखने पड़ रहे हैं। एक क्या लिखना पड़ रहा है कि ये ऑनलाइन लिखना पड़ रहा है और एक ये ऑनलाइन लिखना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या होगा, कितना था सितंबर से मई। ओके, तो यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा सितंबर 2022 टू मई 2021, फिर एंड मार्च 2022 टू जून 2022, ऐसे 2 लिखूंगा। यहाँ बीच में एक एंड देना, ये देना, मेंशन पीरियड ऑफ ऑनलाइन है ना, तो 2 होंगे मेरे, 2 होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार ऐसे मेरा आना जाना था। अब एक और है दूसरा सिचुएशन, ये तो एक सिचुएशन हो गया। अब एक दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ ना कि एक इंसान जो है, सेम मेरा वाला जो केस है कि उसका 1 सितंबर 2020 से चालू हुआ, उसका वो सेमेस्टर ख़त्म हो गया मई में, पूरा का पूरा ईयर ख़त्म हो गया मई में 2020 के। लेकिन फिर वो इंडिया में ही रहा, वो वापस अपने कंट्री नहीं गया। और फिर जो नया साल है, जो नया सेमेस्टर है, वो भी उसने ऑनलाइन किया। फिर से 1 सितंबर 2020 में उसने फिर से ऑनलाइन चालू किया। लेकिन अब वो दिसंबर 2020 में वापस अब अपने कंट्री, जो एजुकेशन कंट्री है, वहाँ चला गया। तो क्या हो गया, ये जैसे मेरा ही एग्जाम्पल सोचो कि मेरा 4th ईयर पूरा ऑनलाइन गया, साथ ही साथ मेरा 5th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना और ऑनलाइन गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर तुम 2 चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर आइदर तुम ऐसे जो लिखा है सितंबर 2020 से मई 2021 एंड सितंबर 2021 टू दिसंबर 2021, ऐसा भी लिख सकते। या फिर ये पूरा का पूरा उड़ाओ, यहाँ उड़ाओ और यहाँ लिख दो दिसंबर 2021 डायरेक्ट, कि सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक पूरा मेरा ऑनलाइन गया। क्योंकि नॉर्मली है ना, ये तो पूरा का पूरा ऑनलाइन गया है। यहाँ पर तो ये वाला पार्ट भी ऑनलाइन गया, यहाँ पर तुम्हारा वैकेशन था और वैकेशन के बाद फिर से तुम्हारा थोड़ा सा ऑनलाइन गया। तो यहाँ अगर कंटिन्यूटी हो रहा है, अगर ऑनलाइन का कंटिन्यूटी हो रहा है, तो एंड देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा यहाँ से लेकर टू यहाँ तक लिख दो। लेकिन मेरे वाले केस में क्या था, मैं रशिया गया, रशिया जाके मैंने अपना 5th ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो मैंने ऑफलाइन किया नॉर्मल क्लास में। फिर प्रॉब्लम होने की वजह से फिर वापस गया। तो मेरे क्या 2 अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग टाइम में, और बीच में मेरा एक ऑफलाइन क्लास है उस कंट्री में जाकर। मेरे जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में स्टैंप है, तो इसलिए मैं यहाँ बीच में एंड लिखना पड़ेगा मुझे, या तुम्हारे में केस में अगर ऐसा सीन है तो। उसके बाद 4th वाला ऑप्शन में ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने इंटर्नशिप किया है। जैसे कि चाइना वाले जो है ना, चाइना में जो लोग हैं उन लोग का 5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। और कहाँ पर होता है,
जॉर्जिया नहीं, जॉर्जिया में नहीं होता, किर्गिस्तान कजाकिस्तान में भी नहीं होता, रशिया यूक्रेन में तो होता ही नहीं है। चाइना का ही मुझे पता है। अगर तुम लोग के स्टेट में, तुम लोग के कंट्री में अगर स्पेसिफिक ऐसा चाइना जैसा कि हाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐसे हुआ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कि हाँ तुमने इंटर्नशिप किया है, तो ही यहाँ पर लिखना, क्योंकि यहाँ पर तुमको सब वो हॉस्पिटल वगैरह का नाम लिखना है जो वहाँ पर है, उस कंट्री का, वो किस हॉस्पिटल में तुमने इंटर्नशिप किया। अगर नहीं लिखना है, अगर नहीं किया है तो इसको ब्लैंक छोड़ना, काटना मत, ये रहने दो, ये लाइन पूरा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऐसे डॉट्स है ना, ये लाइट्स, ये सब रहने दो, एकदम कॉपी पेस्ट उठा के डाल देना है, इसको रखना। फिर 5th वाला तो पूरा लिखना है, 6th वाला पूरा लिखना है, ये सब तो पूरा लिखना है। प्लेस जो है, ये प्लेस तुम जहाँ पर कर रहे हो, जिस सिटी में, जिस स्टेट में हो इस मोमेंट पे, यहाँ मुंबई नहीं लिखना है, जहाँ तुम कर रहे हो, ये जो ये एफिडेविट जहाँ भी बनवा रहे हो, जैसे कि अगर वो सूरत वाला केस लिया तो सूरत, अगर तुम पुणे में हो, पुणे में बनवाया तो पुणे, जैसे अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा मेरा पुणे में गई, पुणे, और डेट जिस दिन किया, जिस दिन बनवाया एफिडेविट, उस दिन का डेट। तो अभी रुको, ये समझ में आया कि कैसे सब कुछ लिखना है। ऑनलाइन वाले केस का थोड़ा समझ लेना, पहले खुद याद कर लेना कि तुमने कौन से महीने पे गए थे। ये मत सोचना कि यार मेरा तो छुट्टी चल रहा था, मैं अपने छुट्टियों में गया था तो मैं क्या छुट्टी का लिखूं। नहीं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कोर्स कब चालू होता है, लेकिन अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारा कोर्स कौन से महीने में चालू हुआ था, हर बार रैंडमली चालू होता है। पासपोर्ट में जो तुम्हारा स्टैंप है ना, इंडिया पहुँचने का, इंडिया का अराइवल का स्टैंप है ना, कि हाँ तुम इस तारीख को इंडिया आए। जैसे मैं कब आया था, मैं आया जून में, और मुझे याद है कि मैं छुट्टियों में आया था और मेरा 1 सितंबर से चालू हुआ है, तो मैं कॉन्फिडेंटली 1 सितंबर लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने 1 सितंबर से चालू किया है। लेकिन अगर तुम्हें याद नहीं है कि तुम कब किए, तो जून का है ना तुम्हारे पास, वो जो तुम्हारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट में तुम्हारा अराइवल का ठप्पा है ना, जून का जो भी डेट लिखा हुआ है, सिर्फ उसी डेट को, उस डेट को नहीं, उस मंथ को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा कोर्स कब चालू हुआ था, तुम्हारा कब से क्लासेस चालू हुए थे, कब तुम्हारा क्लास खत्म हुआ था। अगर कुछ भी याद नहीं है तो एज ए प्रूफ पासपोर्ट में जो है, पासपोर्ट में जब अराइवल हुआ है उस महीने का, और पासपोर्ट में जब डिपार्चर हुआ है उस महीने का, वो पूरा का पूरा महीना यहाँ पर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो वाला जो पूरा का पूरा फेज है वो तुम इंडिया में काटे हो, तो उसमें तुमने ऑनलाइन ही किया है, और वहाँ पर उसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि हाँ तुम्हारा 5 महीना हुआ तो तुमको 1 साल का कोर्स, 1 साल का इंटर्नशिप है, तुम्हारा अगर 1 साल हुआ तो 2 साल का इंटर्नशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल ईयर जो है ना वो ऑफलाइन होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, वो जो एनएमसी का एक पेपर है, एनएमसी का एक कुछ तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो यूक्रेन वाले बच्चों के लिए, फिलीपींस वाले बच्चों के। अगर तुम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया के हो, तुम्हारे लिए वो नहीं है कि तुमको जो है कुछ तो 1 साल ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए, वो सब तुम्हारा बस इतना दिमाग में डाल के रखो, तुमको चाहिए कंपनसेशन लेटर। कंपनसेशन लेटर तुमको मिला होगा, वो अगर तुमने एमएमसी को दिखाया और तुम अपना कोई भी 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर किया, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनसेशन लेटर दिखाया, हो गया, टेंशन फ्री। फाइनल ईयर ऑफलाइन किया है, हो गया, टेंशन फ्री, कुछ मत सोचो। तो अभी कुछ मैं वीडियोस, थोड़े बहुत वीडियोस मैंने लिए हैं, वो वीडियोस में आपको दिखाता और आपको समझाता कि कैसे पेपर लेना है। तो ऐसे आप कोर्ट के एरिया में जाओगे तो आपको हर जगह से दिखेगा नोटरी 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 नोटरी, ऐसा हर टाइप का आपको दिखेगा। आप जाओ जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ भी आपको ठीक लगे, घुसो। वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, उनके पास ऑलरेडी ऐसा 100 रुपया का जो है पेपर रहेगा। ये आपको दिखा, वो जो पेपर था, वो पेपर उसने बाहर से ही लिया था, बाहर से वहीं पर मिलता है। आप जाओ वहाँ पर, बोलो कि मुझे स्टैम्प पेपर चाहिए 100 रुपये का, वो आपको ब्लैंक स्टैम्प पेपर देंगे और सारा का सारा स्टैम्प वगैरह उसमें लगा है। डायरेक्ट फिर आप अंदर गए वहाँ पर नोटरी ऑफिसर के पास, और ये जो पेपर है वो पेपर आप प्रिंट करके लेके जाओ। जैसे कि ये जो आपको पेपर दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपका भर देता हूँ, यहाँ पर नाम, ओके, नाम हो गया, यहाँ पर हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, नाम दिया, यहाँ पर हो गया फादर्स नेम, एज हो गया तुम्हारा 24, डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लिख दो 6051999, रेसिडेंट ऑफ जो भी है, ब्ला 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 ब्ला, पुणे डैश पिन कोड, ठीक है। उसके बाद पास, जैसे मेरा वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया,
फ्रॉम 2017 2023 में पास किया। यहाँ पर मेरा क्या था, सितंबर 2020 से लेकर मई 2020 एंड मार्च 2021 टू जून 2021 ये पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। और उसके बाद फिर प्लेस लिख दिया, जो भी प्लेस है, चलो मैं पुणे लिख देता, पुणे। डेट लिख दिया 25/04/24 और बस ये ऐसा जो है ना, प्रिंट करके प्रिंट लिया। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर पेन से सब कुछ फिल कर दो और उसको जाकर पकड़ा दो। समझ में आ गया कि कंप्यूटर में वो उसको प्रिंट करके प्रिंट आउट निकाल लेगा सीधा, किसमें, ये जो आपका जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है उसी में वो प्रिंट निकाल लेगा। तो फाइनली यहाँ पर ये देखो, ये रहा, ये वाला जो मैंने जो पेपर दिखाया, वीडियो में अभी दिखाया मैंने, ये वाला पेपर जो है, ये पेपर बाहर से ख़रीदा। ये सारा का सारा ये जो प्रिंट वगैरह है, अरे यार, ये जो प्रिंट वगैरह है ये सब था ऑलरेडी किया हुआ। ये नोटरी नहीं था, ये प्रिंट था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर उसने प्रिंट किया, ये एफिडेविट आई एम, ये लड़की है तो डॉटर ऑफ। उसके बाद एज में यहाँ पर उसने डेट लिखा और डेट ऑफ बर्थ का वो ब्रैकेट में अपना ईयर मंथ लिखा, एड्रेस लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पर वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बोला था सिर्फ ईयर लिखने के लिए, नहीं, यहाँ पर तुम लोग को ईयर नहीं लिखना है, यहाँ पर तुम लोग को मंथ भी लिखना है। गलती से मैंने सिर्फ ईयर बोल दिया है, आई एम सॉरी। यहाँ पर तुमको मंथ भी, यहाँ पर तुमको मंथ भी लिखना पड़ेगा, देन ईयर 2017 से लेकर मंथ 2023, मंथ भी लिखना होगा, सिर्फ ईयर नहीं लिखना है, सिर्फ मंथ भी लिखना है वहाँ पर। ओके, सो अभी क्या है कि अगर तुमको मंथ याद नहीं है कि अरे मेरा कब से चालू हुआ था, तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स लोगों को कॉल करो, पूछो कि यार याद कर कब है, फोटोज़ वगैरह गूगल फोटोज़ में जाओ, कुछ तो करो, लेकिन मंथ याद रखो। डेट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मंथ तो याद रहेगा ही तुमको। वो मंथ लिखा, मंथ इतने मंथ से इतने मंथ तक हुआ, 2023 में पास आउट हो गया। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला तो कुछ भी नहीं है, सेकंड वाले पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या है कि ये इंसान ने ऑनलाइन किया था, तो ये कब गई थी, ये 2 दिसंबर 2020 से लेकर 22 मार्च 2021 तक, स्पेसिफिक एकदम उसको याद था, उसको फुल याद था कि मैं इस तारीख से मेरा ऑनलाइन हुआ है। अगर तुमको याद नहीं है, ब्लैंक हो तुम, बिल्कुल भी ब्लैंक हो कि मुझे याद ही नहीं है कितने कौन से डेट से चालू हुआ था, सिर्फ मंथ लिखोगे चलेगा, यहाँ चलेगा। यहाँ सिर्फ अगर तुम मंथ लिखोगे कि दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक मेरा हुआ है ऑनलाइन, फाइन, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर जो फोर्थ वाला लाइन है, फोर्थ वाला कोई भी हम लोग का रशिया में यहाँ पर होता नहीं था, तो ये ब्लैंक छोड़ दिया। तो देखो कैसे ये डॉट डॉट ये सब छोड़े हुए सेम है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट उठा के पटक दिया। उसके बाद यहाँ पर ये फाइनली प्लेस लिखा, डेट लिखा, यहाँ पर वो नोटरी ऑफिसर का नाम वगैरह है, यहाँ पर वो स्टैम्प वगैरह जो मैंने वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर साइन कर दिया उसने, नोटरी ऑफिसर ने, दैट्स इट, ये हो गया नोटरी, ये बनकर तैयार है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, लेकिन कम्प्लीटली डिटेल में मैंने समझाया है कि क्या था क्या नहीं, कैसे भरना है, कहाँ पर क्या लिखना है। फिर भी कोई अगर डाउट हुआ कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। अगर कुछ भी डाउट रहा, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं अपने फ्रेंड्स से पूछ लूँगा जिन्होंने बनवाया है, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए दैट्स इट, बाय, हो गया।